एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज नगर परिषद किशनगढ़ से एक ऐसा मामला निकल के आया है कि जिसमें कर्मचारी वहां पे सेवा तो दे रहा, लेकिन उसके साथ में जो कि संविदा पे लगे हुए कर्मचारी है वो स्थायी हो गए, और वो कर्मचारी अभी तक स्थायी के लिए नगर परिषद किशनगढ़ से बार बार अपील कर रहा है। हाईकोर्ट की दहलीज को जाकर वो धोख दे रहा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे किशनगढ़ से संवाददाता निर्मल सोनी। हमने जो अध्ययन किया है उससे यही साबित होता है। निर्मल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। बराबर थोड़ी आवाज बराबर कीजिए, थोड़ी साफ कीजिए आवाज। किसी वकील के माध्यम से लगवाया, उसको भी प्रथम पक्ष में दिया है, प्रथम अपील में दिया है, हमको डायरेक्ट इन्होंने नहीं दिया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको कहीं और से मिले हैं जिनसे यही साबित होता है कि पूर्णतः ये जो नियमितीकरण है वो फर्जी है। जिस आधार पर इनको नियमित किया गया है उसी आधार पर हमने भी रिट कोर्ट में दायर की है। इन 4 जनों को जिनको नियमित किया गया है, ये 4 जने और अलग अलग नगर पालिकाएँ, परिषद और जो भी निकाय हैं, ऐसे करके 19 जनों ने 2015 में रिट लगाई थी हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट ने सहानुभूति बरतने का निर्णय लिया। तो किसी भी निकाय में किसी भी व्यक्ति को कभी भी आज दिनांक तक भी नियमित नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार का नियमित नहीं किया गया है। तो सब 19 जनों ने इस केस पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया कि भाई हम इस निर्णय से सहमत नहीं है, हमको नियमितीकरण चाहिए। तो कहीं भी नियमित नहीं किया गया, तो कंटेम्प्ट आज दिनांक तक भी वो पेंडिंग है। उसी कंटेम्प्ट के आधार पर इनको लगा कि अपना नहीं हो रहा है, तो सब ने इंडिविजुअल जो 4 जने हैं उन्होंने 2018 में अपनी व्यक्तिशः रिट हाई कोर्ट में दायर की, वो भी आज दिनांक तक पेंडिंग है। तो 2015 में उस केस को उठाकर 2021 में अचानक लिया ना। अगर नियमों में करने का प्रावधान था तो 2015 में ही कर सकते थे, पर इन्होंने उस रिट पिटीशन को 15 को उठा के 2021 में लाया, कैसे न कैसे घालमेल करके। अगर नियमों में था तो 2021 में ये नियमित हो जाते, 15 में ही नियमित हो जाते, पर इन्होंने 2021 में उस केस को लाया। अब केस को लिया है तो घालमेल करके कमिश्नर थे उस समय तेजराम जी मीणा, और ऐसे इनके द्वारा किया गया है। तो परिषद से डीएलबी को लेटर जाता है कि भाई कुछ जो नियमितीकरण की जो भी कार्रवाई है उसके लिए मार्गदर्शन करे। तो उन्होंने बोला कि भाई वापस से डीएलबी ने लेटर दिया है कि नियमानुसार कार्रवाई करे। तो वापस यहाँ से लेटर गया है कि भाई बोर्ड मीटिंग में रखने का प्रस्ताव हमें दे। तो बोर्ड मीटिंग का प्रस्ताव लेने की वहाँ से ज़रूरत नहीं होती है, बोर्ड अपने स्तर पे तय करती है। फिर भी वहाँ से निर्णय दिया गया बोर्ड मीटिंग में रख के नियमानुसार कार्रवाई करे, इतना उन्होंने बोला है। ये नहीं बोला है कि नियमित कर देवे। फिर 13/8/2021 की जो बैठक चल रही थी उसमें चलती बोर्ड मीटिंग में ना एजेंडे में वो था, चलती बोर्ड मीटिंग में ईमेल पे पत्र आता है, उसको पास कर दिया जाता है बोर्ड में। उसके आधार पर 19 को सबको ज्वाइनिंग दी जाती है। कार्यालय आदेश को सभापति महोदय तक सीमित कर दिया जाता है, ना डीडीआर को दिया जाता है, ना डीएलबी डायरेक्टर को दिया जाता है, और ना ही मंत्री महोदय को, किसी भी मंत्री या किसी भी उच्च अधिकारी उच्च ऑफिस को वो पत्र नहीं दिया जाता है। ऐसे हमको जब तक जानकारी में आता है ये पूर्णतः भ्रष्टाचार से सनी हुई है। हमारे विधायक महोदय ने विधानसभा में क्वेश्चन किया कि भाई नगर परिषद में कितने पद किस किस के हैं, तो उसके रेफरेंस में इन्होंने पत्र भेजा कि भाई हमारे यहाँ 30 पद स्वीकृत हैं, 19 पद खाली हैं, और जो 11 पद है वो एलडीसी पे कार्यरत हैं। वहाँ भी इन्होंने गलत सूचना दी है। अगर नियमित हो गए तो 15 पद खाली बताने चाहिए, जबकि जो बोर्ड मीटिंग में भी वो 19 पद ही खाली बता रहे हैं, और 3 महीने बाद विधायक जी ने जो क्वेश्चन किया है विधानसभा में उसमें भी वो 19 पद ही खाली बता रहे हैं। अगर वो सत्य है तो उनके 4 पद खाली कम होके 15 पद उनको बताने चाहिए, पर उन्होंने वहाँ भी 19 पदों को ही बताया है। तो ऐसे हमारी जो जानकारी है व्यक्तिशः वो ऐसे ही है कि ये पूर्णतः भ्रष्टाचार से सनी हुई है। अगर भ्रष्टाचार से सनी हुई योजना नहीं है, ये कार्रवाई भ्रष्टाचार युक्त नहीं है, तो अगर अधिकारों में है, हमने भी रिट पिटीशन लगा रखी है, हम भी वैसा ऑर्डर ले आएंगे। और अगर नियमों में है तो हमको भी लगाए, और नियमों में नहीं है तो उनको भी हटाने की कार्रवाई करें।